जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकवो है, हाईयो लेवल का है, कंपटीशनो लेवल का है। अगर आप कोनो प्रकार का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो से तो एक आध गो क्वेश्चन पूछबे करेगा, समझे। तो एक देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादा बकवास नहीं करके हम टॉपिकवा की ओर चलते हैं। अब बने रहिएगा, आप लास्ट तक में आप मजबूर हो जाइएगा हमारा चैनलवा को सब्सक्राइब करने खातिर, समझे। चलिए, ज्यादा डायलॉग नहीं मारते हैं, नहीं तो कहिएगा कि पढ़ाने से ज्यादा डायलॉग वे दे रहा है, ठीक है। तो हम जो पिछले वीडियो में पढ़ा करके छोड़े थे वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम चलते हैं आगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए, नंबर वाइज वीडियो दिया है, प्रत्येक वीडियो को देखिए। यह वीडियो आपको बिल्कुल इजी लगेगा और आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं और थोड़ा सा हम चर्चा भी किए थे कि परमाणु होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब जिस छोटका कण को डाल्टन बाबू परमाणु बताए थे, ओकरो से ढेर पहले का बात है। हमारा देशवा का एगो ऋषि नहीं था, और का नाम था ओकर, कनाद जी। तो वही कनाद ऋषि जी जो थे वो पहले बता दिए थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो यह बतवा कौन बताए, फिर दोहरा के डाल्टन बाबू। तो डाल्टन बाबू का हम बात अब याद करना पड़ता है, अब महर्षि कनादो वाला बात याद करना पड़ता है। चल बताए थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं, और हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और नाम होता है परमाणु। ऐसा का बोलने वाला व्यक्ति का नाम का था, डाल्टन, ठीक। तो वह परमाणुआ का यहाँ पर चित्र बनाए हैं जिसके बारे में डाल्टन बाबू बताए थे। यह है आपका परमाणु, ठीक है। चलिए, ये परमाणु को क्या हुआ, उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य माने, अविभाज्य के माने एकरा आप तोड़ नहीं सकते हैं, एकरा और छोटका छोटका भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ओकर बाद में क्या हुआ कि आया तीन गो जिद्दी, ठीक है। वो तीनों क्या हुआ, वो जो था आया होगा देख करके ये दशरथ माझी, बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। यो जिद पकड़ के बैठा है, कम वक्त छोड़ना जाने ना, ठीक। बस ये जो जिद पकड़ के वो बैठ गया था कि हमको छोड़ने नहीं है, इसको तोड़ना है, ठीक। तो बाद में एकरा तोड़ दिया। तोड़ा जब तो गजब का चीज देखने के मिला कि परमाणुओं से छोटका छोटका चीज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए एक कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग देखते हैं तरबूज, तरबूज का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो तरबूज में क्या होता है, जब आप तरबूज को शुरू से देखिए तो तरबूजवा के ऊपर लक्का भाग जो होता है ना, ऊपर लक्का भाग ओकरा बोलते हैं हम लोग छिलका। छिलका होता है ना तरबूजवा में, छिलका। आप ओकर जस्ट बगल में होता है गुद्दा, थोड़ा अंदर जाइएगा तो गुद्दा होता है। उहे गुदवा के साथ साथ बीओबो होता है कि नहीं, होता है। ठीक वही तरह से परमाणु के भी ऊपर में होता है, परमाणु का भी ऊपरला परत होता है, फिर ओकर बिचला परत होता है, फिर ओकरो में कुछ कुछ होता है, ठीक। जैसे आप देखिए, तरबूजवा के ऊपरलका परत को हम लोग क्या कहते हैं, छिलका। उसी प्रकार से हम लोग आदमी भी तो है, तो आदमियों होता है, आदमी के ऊपर में एक परत होता है, ओकर अंदर में होता है, फिर ओकर अंदर में, जैसे आदमी के ऊपरलका परतवा का नाम होता है चमड़ी, ओकर बाद गुद्दा, ओकर बाद हड्डी होता है ना। अच्छा, तो उसी तरह से परमाणु होता है, ठीक। जैसे कि हम देखिए, अगर सामान बदल जाता है तो ओकर ऊपरला परतवा का नामो बदल जाता है। पहले था फल, तो फलवा के ऊपर लक्का परत को कहते थे छिलका। अब आ गया आदमी, अब आ गया जानवर, तो ओकर ऊपर लक्का परतवा को हम लोग कहते हैं चमड़ा। यानी कि पदार्थ बदला, ओकर ऊपर लक्का परतवा का नाम बदल गया। ठीक वही तरह से आप जानिएगा कि परमाणु भी तो एगो चीज है। अब परमाणु के ऊपर लक्का परतवा का नाम तो अलग होगा, और परमाणु के इहे ऊपर का परत जो होता है, ऊपर में एगो परत होता है, आप परत समझिएगा, ठीक है। इहे एकर बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग, जैसे मनुष्य के बाहरी भाग को चमड़ी कहते हैं, अब फलवा के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, छिलका। उसी तरह से परमाणु के बाहरी भाग में जो होता है, भाग में, बाहरी भाग में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एकरा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एकरा ई से सूचित कर, ई से, हाँ बिल्कुल, इसको ई से सूचित करते हैं, ठीक है, ई से। याद रखिएगा कि परमाणु के बाहरी भाग में पाई जाता है इलेक्ट्रॉन, और वो ई से सूचित करते हैं उसको, ठीक है। अब यह परमाणुओं के बीच में देखल गया, बीच में, तो ये परमाणुओं के बीच में दू गो चीज था, आ एगो था ऐसन टाइप का, आ एगो था ऐसन टाइप का, आ एकर नाम रखा गया, ई जो है ई पी टाइप का जो है, एकर नाम पड़ा प्रोटॉन। प्रोटॉन जिस तरह से अंदरवा में खरबूजवा होता है ना, ललका वाला भाग का नाम पड़ता है गुद्दा, आ कड़िकवा भगवा का नाम नहीं पड़ता है बिया। तो वैसा ही ये समझिए, ई वाला गुद्दा वाला भाग समझ लीजिए, गुद्दा वाला मतलब प्रोटॉन, आ ई एन माने बिया वाला, ठीक है। आ इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये कैसा लगता है देखने में, जैसे कि ऊपर का छिलकावा तो लग रहा था हरिहर टाइप का, ऊपर नहीं होता है अलग रंग, तो उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन लगता है ई टाइप का, अब गुदवा होता है लाल टाइप का, तो ये यहाँ गुद्दा नहीं है ना, है ये प्रोटोनवा होता है पी टाइप का, पी टाइप का, आ ई होता है एन टाइप का, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, अब प्रोटोनमा को पी से, न्यूट्रॉनमा को एन से। अब जरा ये बताइए, आपको हम छिलकवा खिलाएंगे, अब फिर गुदवा खिलाएंगे, अब फिर बीजवा खिलाएंगे, तो स्वादवा अलग अलग होगा ना। तो चलिए, तो पहले आपको छिलका खिलाएं, छिलका खिलाएं, थोड़ा ठंडा टाइप का लगा होगा छिलका, मजा नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम भी क्या किए, जब वो अति सब जो था ना, जब वैज्ञानिक था, तो देखिए जैसे ऐसा हुआ नहीं था, आपको हम समझाने खातिर बोल दिए, इलेक्ट्रॉनमा को खोजा तो नहीं होता है, तेज आदमी 3 बार मखता है, पहले इसे बोला अरे भाई का है रे, का है, तो लगा ओकरा ई टाइप का, तो देखा नहीं समझ में आया, फिर ओकरा चाट के देखा, चाट के देखा तो ओकरा ठंडा लगा, तो इलेक्ट्रॉनमा कैसन लगा था स्वाद में, ठंडा। वही खातिर एकरा माइनस से लिखते हैं, अरे नहीं बैटरी के में जोड़ते हैं, माइनस है कि प्लस, तो ठंडा वाला को माइनस से लिखते थे। प्रोटोनमा के खोजवा ना, तो ओकरो चाट के देख लिया, समझे। चलिए, तो इसको चाट के देखा तो ई लगा प्लस, गरम के तरह, ठीक है। ई तो भकवा कैसनो लगबे नहीं किया, बोला ये कैसनो नहीं लगा ना, तो एकरा नाम उदासीन, छोड़ दो एकरा, छोड़ दो, ये उदास रहेगा, उदासीन। तो ये न्यूट्रॉन रह गया उदासीन। आ सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉनमा पर कैसन का चार्ज पाया जाता है, तो ये तो भकोलवा है ना, एकरा पर कोनो चार्ज नहीं पाया जाता है, और जिस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाए ओकरे उदासीन कहते हैं। बात तो आप गए होंगे समझ, ठीक है। देखिए, जब हम इसके बारे में, इसका परमाणु मॉडल के बारे में जब बात करेंगे ना, तो एक खानदान उखाड़ के रख देंगे और बताएंगे कि कैसे खोज हुआ था, कौन खोजा था, शॉर्ट कोट में हम बता देते हैं। अब जरा आप देख लीजिए, आप जान के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिल करके बना होता है क्या, परमाणु। परमाणु 3 छोटे मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, और जेकर नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पाया जाता है, और यह माइनसवा को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसी माइनस को बोलते हैं हम लोग ऋण। आ खाने में लगा था कैसन, आवेश के तरह, ठीक, तो इसको बोलते हैं आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है कैसा, ऋण आवेश, ठीक। प्लस, प्लस माने आप समझिएगा धन, आरो इस पर आवेश होता है, तो यह हो गया आवेश। यानी कि यह हो गया आपका प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, एकरा पर ऋण आवेश पाया जाता है, ई बेचारा रहता है उदासीन, एकरा पर कोनो प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। तो हम इतना बात को सीख गए कि कौन ऋणावेशित, कौन धनावेशित, कौन क्या होता है, ठीक है। चलिए, इतना एक बाद में बारे में हम अलग से बात करेंगे कि इस पर कितना आवेश पाया जाता है, कितना द्रव्यमान होता है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, उसका एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोनो बतबे नहीं है, काहे कि हम न जुड़ गए हैं अब आपसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग सीख गए कि ये 3 गो चीज से मिल करके जो होता है परमाणु बना होता है। तो आज जो हम बात करेंगे, 2 मैटरवा पर बातें करना है, एगो परमाणु संख्या और एगो परमाणु द्रव्यमान पर बात करना है, ठीक है। अब देखिए, हम परमाणु को तोड़े, बाद में क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ का खोज हुआ, पदार्थ का खोज हुआ आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारा 118 तत्व का खोज हुआ,
समझे। आ सब पदार्थवा का जब खोज हुआ तो ओकरा थूड़ थूड़ के आ फोड़ फोड़ के देखल गया। जब देखल गया तो उसमें से देखा कि सब में से पाया जाता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी में था। लेकिन 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 जानते हैं मैक्सिमम पदार्थ, पहले तोरा मान के चलिए, मान लेते हैं हम, पहले हम तोड़ देते हैं नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन को जब तोड़े ना तो एकरा में से 7 गो इलेक्ट्रॉन आया और 7 गो प्रोटॉन आया, ठीक है, और 7 गो आया इसमें न्यूट्रॉन। आगे कोई दिक्कत नहीं। यह 3 गो से तो मिलके बना होता है, न्यूट्रॉन को तोड़ दिए थे, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन निकला। ठीक, फिर तोड़ते हैं हम, अब तोड़ देते हैं सोडियम को। अब सोडियम को तोड़े तो पता चला कि एकरा में 11 गो इलेक्ट्रॉन आ 11 गो प्रोटॉन आ लेकिन 12 गो न्यूट्रॉन निकल गया, 12 गो। ये सब में बराबर हो रहा था। तो एकरा में देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई थी, बदल गया था। तो ऐसा का कौनो पदार्थ था जेकरा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का संख्या अलग होता था, लेकिन ऐसा का एको पदार्थवा नहीं मिला जेकरा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं हो। यानी कि दुनिया में जितना भी तत्व का खोज हुआ उस सब में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में जय गो इलेक्ट्रॉन होता है और तय गो प्रोटोनमो होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है। आगे बात कर ना लीजिए। अरे एकरा लिखेंगे बाद में हम लिख देंगे, आ साइडवा में हट जाएंगे, आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आप बाद में बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं कि लिखे नहीं, आप मिटाने जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में हम लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखना तनी देते हैं हम मिटा। तो हम क्या सीखे, हम यह सीखे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। ये बात हम लोग सीखे हैं। और एक बात और जान लीजिए कि इस पर जो आवेश पाया जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है, लगभग दोनों का आवेश बराबर होता है। लेकिन इस पर पाया जाता है ऋण आवेश और इस पर पाया जाता है धन आवेश, ठीक है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों, इस पर जितना धन आवेश और उतना ही ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जरा हमको बताइएगा कि एक परमाणु बनाए, ठीक है, और इस परमाणु में जय गो इलेक्ट्रॉन होगा। ओह माय गॉड,